जिंदगी का ये फनी सा रूल है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें लगता है कि बस यही नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही कुछ उल्टा हो जाता है ना, सब कुछ हिल जाता है। हर इमोशन, हर डिसीजन, हर बिलीव, सबका डाउट शुरू हो जाता है। और तभी समझ आता है कि जिंदगी का असली टेस्ट वही होता है जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए थिंग्स डोंट गो योर वे की समरी, जिसके राइटर हैं हाई मिन सुमिन। कभी सोचा है कि हम सबके पास एक मेंटल ब्लूप्रिंट होता है, जैसे 25 तक जॉब, 28 तक शादी, 30 तक कार, 35 तक घर, 40 तक पीस। लेकिन जब जिंदगी इस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती तो हम सोचते हैं क्या मेरे साथ ही सब गड़बड़ है। पर नहीं, ये स्क्रिप्ट कभी किसी ने ऑफिशियली लिखी ही नहीं। हमें सोसाइटी, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया और अपनी इनसिक्योरिटीज से मिलके बना ली। इसीलिए जब लाइफ थोड़ा लेफ्ट टर्न लेती है तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। पर असली बात ये है, हम बस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे थे एक ऐसी दुनिया से जहाँ कुछ भी गारंटेड नहीं है। मैं जानता हूँ एक लड़का था, रवि। इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए, अच्छी जॉब मिली, सब कुछ प्लान था। लेकिन एक दिन जॉब चली गई। ना उसकी गलती, ना कोई स्कैंडल, बस रिसेशन आ गया। और उस दिन उसने मुझे कॉल किया और बोला, भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। मैं तो सब सही कर रहा था। यही तो पॉइंट है, कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। और अपना 100% दोगे फिर भी रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होगा। और ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि अगर रिजल्ट हमारे एफर्ट के बराबर नहीं आए तो या तो दुनिया अनफेयर है या हम बेकार हैं। लेकिन हो सकता है ना कि दोनों नहीं हो सकता है कि दुनिया सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल हो बस। लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पर जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो पॉजिटिविटी काफ़ी सुपरफिशियल लगती है। उस वक्त आपको कोई आके बोलता है सब ठीक हो जाएगा, तो आपका मन करता है बोलने का, भाई तू बोल तो रहा है पर गारंटी दे सकता है क्या? क्योंकि जब पेन रियल होता है तब आश्वासन से ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस की। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये एक मैजिक जैसे काम करता है। जब आप ये मान लेते हो कि हाँ, लाइफ कभी कभी अनफेयर होगी, सब कुछ प्लान नहीं चलेगा, और कभी आप अच्छे एफर्ट के बावजूद भी हार जाओगे, तब आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। और स्ट्रांग बनने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप सैड नहीं फील करते, बल्कि आप सैडनेस को भी फील करते हो पर उसे डिफाइन नहीं होने देते। एक और प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन। जब आपकी लाइफ थोड़ा ऑफ ट्रैक होती है तब आप ऑटोमेटिकली दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। अरे, उसने तो जॉब स्विच किया और डबल सैलरी मिल गई, मैं ये करके भी स्टक हूँ। वो यूएस शिफ्ट हो गया, मैं अब भी पीजी में रह रहा हूँ। वो 28 में शादी कर रहा है, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हो कि जिस इंसान की आप इंस्टाग्राम स्टोरी देख के सैड फील कर रहे हो सकता है उसने रात भर रो कर वो स्माइल वाली सेल्फी ली हो। लोग अपनी लाइफ का 2% दिखाते हैं और हम उससे कंपेयर करते हैं अपने 100% से, इंक्लूडिंग आवर फीलिंग, ट्रॉमा, गिल्ट और अनसर्टेनिटीज। तो ऑब्वियस है कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होगा। और ये भी सच है कि लाइफ कभी लाइनर नहीं होती। कभी आप सोचते हो कि अब सब परफेक्ट चल रहा है और एक छोटी सी चीज़ आके सब बिगाड़ देती है, जैसे कोई हेल्थ इशू, कोई ब्रेकअप, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस, या कभी सिर्फ एक रिजेक्टेड ईमेल। कभी सोचो, आप एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो महीनों तक, फिर इंटरव्यू देते हो, सब बढ़िया, और फिर एक दिन एक ईमेल आता है, थैंक यू फॉर योर टाइम अनफॉर्चुनेटली। बस वो एक लाइन और सारी मेहनत बेकार लगती है। लेकिन रियलिटी ये है कि रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता। रिजेक्शन बस एक रिडायरेक्शन होता है। हाँ, ये बोलना इजी है, फील करना मुश्किल है।
लेकिन जब आप थोड़ा वक्त के बाद पीछे मुड़ के देखते हो तो समझ में आता है शायद ये जो नहीं मिला वो एक्चुअली मेरे लिए बेटर था। जिंदगी कभी कभी हमें डीले देती है क्योंकि हमें और ग्रो करना होता है, और कभी कभी डिटॉर डेस्टिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक लड़की थी नेहा, 3 बार यूपीएससी दिया, क्लियर नहीं हुआ, डिप्रेशन में चली गई। फिर एक एनजीओ ज्वाइन किया बस टाइम पास के लिए। वहाँ उसने एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया और एक दिन यूनिसेफ ने उसे फुल टाइम हायर कर लिया। अब वो दुनिया के टॉप एजुकेशन इनिशिएटिव पे काम करती है। और उसने मुझे एक बार कहा, अगर यूपीएससी क्लियर हो गया होता तो मैं शायद कभी ये डिस्कवर ही नहीं करती कि मुझे एक्चुअली किस काम से प्यार है। तो कभी कभी जब जिंदगी नहीं चलती द वे यू इमेजिन, वो आपके लिए बेटर वर्जन का दरवाजा खोल रही होती है। कभी ऐसा फेस आया है जिंदगी में जब आप सुबह उठ के मिरर में देखते हो और एक ही सवाल दिमाग में होता है, मैं हूँ कौन अब? वो जॉब चली गई जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे, वो रिलेशनशिप टूट गया जिसमें आप अपना फ्यूचर देख रहे थे, वो सिटी छूट गई जिसमें आप कंफर्ट फील करते थे, और अब सब कुछ वैसे ही है। लोग, सड़क, सोशल मीडिया, पर आप खुद सेम नहीं रहे। वो वक्त होता है जब आप समझ नहीं पाते क्या रोएं, क्या इग्नोर करें, कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हम ये करते नहीं क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया बिजी है और हर किसी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल है। तो हम चुप हो जाते हैं और उस साइलेंस में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है अपने दिमाग की। आप हर दिन उठते हो और प्रिटेंड करते हो सब ठीक है, पर अंदर से एक गिल्ट, एक दर्द, एक कंफ्यूजन आपका पीछा नहीं छोड़ता। दुख सिर्फ किसी के मर जाने से नहीं होता। दुख तब भी होता है जब आप किसी चीज़ को लूज करते हो जिसके साथ आपने खुद को डिफाइन किया था। जैसे एक लड़का था रोहन, कॉर्पोरेट जॉब में अच्छा कमा रहा था। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, बॉडी का कुछ हिस्सा परमानेंटली इम्पैक्ट हो गया। उसका कैरियर वहीं पे रुक गया। सब उससे मिलने आए पहले 2 हफ्ते, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन रोहन का क्लॉक वहीं रुका था। एक दिन उसने कहा, यार मैं अब समझ नहीं पा रहा कि मैं अब कौन हूँ। पहले मैं अच्छा पैकेज वाला बंदा था, अब मैं किस चीज़ से पहचाना जाऊँ। उसके वर्ड सिंपल थे लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। वही होता है जब हम अपनी आइडेंटिटी किसी एक चीज़ से जोड़ लेते हैं, जॉब, रिलेशनशिप, डिग्री या एक गोल, और जब वह चीज़ चली जाती है तो सिर्फ लॉस नहीं होता बल्कि एक सन्नाटा रह जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि सोसाइटी आपके पेन को मेज़र करती है, जिससे अगर आप फेल हो गए यूपीएससी में तो लोग कहते हैं कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट। ब्रेकअप हुआ तो बोलेंगे अरे और मिल जाएगी। मेंटल हेल्थ डाउन है तो बोलेंगे पॉजिटिव सोचो। पर कभी किसी ने नहीं पूछा कि तू ठीक है क्या? सच में जिंदगी का सबसे बड़ा वेट होता है सबके पीछे खुश दिखने की एक्टिंग करना। आप स्माइल करते हो, मेम्स शेयर करते हो, फ्राइडे नाइट आउट पे जाते हो, पर जब आप रात को अपनी लाइट बंद करते हो तो आंखों में नींद नहीं, सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। मैंने कहाँ गलती की? अगर मैं उस दिन वो चॉइस ना लेता, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों स्टक हूँ? और सबसे टफ होता है कंपैरिजन। आप सोचते हो कि लोग आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ज़्यादा सॉर्टेड हैं, पर आपको क्या पता उन्होंने कितनी बार रात को साइलेंटली पिलो भिगाए हैं। कभी कभी ना जिंदगी किसी पहाड़ की चोटी पे छोड़ देती है जहाँ से ना नीचे गिरने की हिम्मत होती है ना पीछे मुड़ के चलने की। बस एक ब्लैंक स्क्रीन होती है दिमाग में, और उस वक्त आपको एक चॉइस मिलती है, या तो हर दिन क्यों हो रहा है मेरे साथ पूछते रहो, या फिर धीरे धीरे उस पेन को एक नए वर्जन की ग्रोथ में बदलो। ये इजी नहीं होता, ये पेनफुल होता है, स्लो होता है, कभी कभी तो मन तक कुछ भी फील नहीं होता। पर उसी सन्नाटे में एक पॉइंट आता है जब आप थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करने लगते हो। जैसे एक दिन सुबह उठ के लगता है कि चलो एक बार रिज्यूम अपडेट करके देखते हैं, या एक रात आप बिना ओवर थिंकिंग के सो जाते हो, या एक कॉल आप बिना फेक स्माइल के अटेंड करते हो। और ये छोटी छोटी जीत दिखने में छोटी होती है पर अंदर से आपको रीबिल्ड कर रही होती है।
किसी ने कहा था, हीलिंग डजंट मीन यू फॉरगेट, इट जस्ट मीन द वॉन्ट डजंट कंट्रोल यू एनीमोर। आपने पेन फील किया और सरवाइव किया, आपने होप छोड़ी फिर से वापस ढूंढी, आपने खुद पे डाउट किया फिर खुद से प्यार करना सीखा। और ये जर्नी दोस्तों किसी सीवी पे नहीं दिखेगी, पर आपकी आंखों की शांति में जरूर दिखेगी। रिस्टार्ट करना नाम बड़ा सिंपल लगता है, पर असली में ये एक इमोशनल साइक्लोन होता है। क्योंकि रीस्टार्ट तब करते हो जब सब कुछ पहले से बना बनाया तोड़ चुके हो। सोचो, एक आदमी ने 10 साल तक एक कैरियर बनाया, एक इमेज, एक रेपुटेशन, फिर एक दिन सब खत्म। क्या उसके लिए नया शुरू करना इजी होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि रीस्टार्ट करना सिर्फ नया काम शुरू करना नहीं होता। रीस्टार्ट करना मतलब होता है फिर से जीरो से रेडी होना। और जीरो से शुरू करने के लिए बहुत ईगो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं जानता हूँ, एक लड़की थी श्रुति। उसने फैशन डिजाइन में नाम कमाया था, अपना बुटीक चलाती थी। फिर पैंडेमिक के टाइम सब कुछ बंद हो गया, बिजनेस गिर गया। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगी। पहले तो सब हंस रहे थे, तू फैशन डिजाइनर है, अब सोशल मीडिया हैंडल करेगी। लेकिन उसने इग्नोर किया, लर्निंग स्टार्ट की, क्लाइंट मिले, और आज वो एक सक्सेसफुल डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट है। क्लाइंट मुंबई, बेंगलोर, इवन दुबई से हैं। वो बोलती है, मैं शायद अपने बुटीक के साथ सेफ थी, पर डिजिटल ने मुझे रियल फ्रीडम दी। समझ रहे हो? कभी कभी जो लोगों के ताने होते हैं वो सिर्फ एक पुश की तरह काम करते हैं नई कहानी लिखने के। लेकिन प्रॉब्लम होती है, हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी प्लानिंग, हमारी टाइमलाइन, हमारी स्ट्रेटजी। और जब सब कुछ उस प्लान के अगेंस्ट चले जाता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर कभी सोचा है, लाइफ अगर प्रिडिक्टेबल होती तो क्या एक्साइटिंग रहता? हर ट्विस्ट, हर टर्न, हर डिले ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते, हम हर सिचुएशन का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। जैसे कोई मैजिक बटन हो जो कह दे अब सब ठीक हो गया। पर हीलिंग और ग्रोथ दोनों ग्रेजुअली होती है। और अनसर्टेनिटी वो कोई क्रूज नहीं, वो एक हिडन गिफ्ट होती है। हाँ, पहले लगता है कि सब कुछ हिल गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर जब आप अनसर्टेन सिचुएशन में रहते हो तभी तो आप क्रिएटिवली सोचने लगते हो। तभी तो आप नए आइडियाज़, नए तरीके, नए लोगों से जुड़ते हो। कई बार तो अनसर्टेनिटी ने ही हमें उन जगह पहुंचाया है जहां हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। जैसे कोई हिल स्टेशन का रास्ता, पहले तो क्लाउड्स के बीच कुछ दिखाई नहीं देता, पर आगे जाके एक मैजिकल वैली मिल जाती है। कंट्रोल छोड़ना मतलब सरेंडर करना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। मतलब ये है कि आप फेथ रख रहे हो कि अगर आप एफर्ट दोगे तो लाइफ किसी न किसी डायरेक्शन में आपको गाइड करेगी, चाहे वो डायरेक्शन आपकी प्लानिंग से अलग ही क्यों ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी जब आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो तब चीज़ें नेचुरली बेटर होने लगती हैं। तब आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हो। तब आप ज़्यादा अवेयर होते हो। तब आप ओवर थिंकिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन करते हो। और तब आपको एक रियलाइजेशन होता है कि लाइफ कोई पजल नहीं जिसे सॉल्व करना है, लाइफ एक एक्सपीरियंस है जिसे फील करना है। ये जो रीस्टार्ट का फेज होता है ना, ये आपको थोड़ा सेल्फिश भी बनाता है, लेकिन हेल्दी तरीके से। आप सीखते हो नो बोलना, आप सीखते हो सेल्फ वर्थ, आप छोटी छोटी चीज़ों में जॉय ढूंढना। जैसे एक कप चाय बिना नोटिफिकेशन के, या एक पुराने फ्रेंड से गिल्ट फ्री बात करना, या बस किसी मॉर्निंग वॉक पे बिना प्लान के निकल जाना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको वापस जिंदा फील कराती है। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तब आता है जब आप किसी नए गोल पे काम करते वक्त खुद से कहते हो, मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। शायद आप अभी भी हीलिंग प्रोसेस में हो, शायद आपके क्वेश्चंस अभी भी क्लियर नहीं हुए, लेकिन आप अब रन नहीं कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो। और ये ही सबसे बड़ी जीत होती है। रीस्टार्ट मतलब रीबर्थ, नए तरीके से जीना, नए नज़रिए से देखना, नए सपने बनाना,
बिना पहले वाले ड्रीम्स का फेलियर का गिल्ट लेके। कभी कभी ना जब आप लाइफ के स्टॉर्म से बाहर आते हो तो पहला इमोशन होता है थकान। एक ऐसी थकान जिसमें सिर्फ बॉडी नहीं, दिल और दिमाग दोनों थक गए होते हैं। और तब आप किसी से मिलते हो या अपने पुराने डायरी के पेज पलट के देखते हो तो एक अजीब सी स्माइल आती है, थोड़ी बिटर, थोड़ी पीसफुल। क्योंकि अब आप समझने लगते हो पेन सिर्फ एक बर्डन नहीं था, वो एक ब्रेकडाउन था जो एक ब्रेक थ्रू बन गया। आपने ज़िंदगी से एक्सपेक्ट किया था एक स्ट्रेटजी हाईवे, पर मिल गया एक घुमावदार ट्रेल जहाँ कई बार अंधेरा था, कंफ्यूजन था, पर जब रोशनी आई तो इतनी रियल थी कि आंखों में आंसू के साथ ग्रेटिट्यूड भी था। ग्रेटिट्यूड, हाँ, वही शब्द जिसका इंस्टा वर्जन होता है बी ग्रेटफुल, लेकिन असली वर्जन होता है मैं शुक्रगुजार हूँ उन दिनों का भी जब कुछ नहीं था। क्योंकि जब आप सब कुछ लूज करते हो तभी तो समझ आता है कि क्या चीज़ इसेंशियल है। वो कुछ दोस्त जिन्होंने बिना कुछ बोले बस साथ दिया, वो एक डायरी जिसमें आपने सब कुछ लिख दिया, वो एक इवनिंग वॉक जहाँ बस स्काई देखने लगते थे, बस थोड़ा और रुका तो समझ जाऊंगा। जिंदगी का असली गोल्ड यही होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो उस वक्त मीनिंगलेस लगती हैं लेकिन आज लगता है कि उन्होंने ही हमें संभाला। और जब आप इतना कुछ फेस कर लेते हो तो आपके अंदर एक नई पहचान बन जाती है। पहले आप बस काम कर रहे थे, गोल्स चेज कर रहे थे, कंपैरिजन में जी रहे थे। अब आपको पता है आप किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हो। पहले लोग क्या सोच रहे हैं उसी टेंशन में जीते थे। अब आपको समझ आता है कि सबके पास अपने लेंस हैं और आप सबको प्लीज करने के लिए नहीं आए हो। पहले हर अचीवमेंट एक एक्सटर्नल वैलिडेशन थी, अब हर छोटी पीस का मोमेंट एक इंटरवल ट्रॉफी बन गया है। एक बार एक लड़का था, विवेक, उसका सपना था आईआईएम जाना। 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गया, फैमिली भी कंफ्यूज थी। फिर उसने एमबीए छोड़ा, राइटिंग शुरू की, फ्रीलांसिंग की, ब्लॉग लिखने स्टार्ट किए। आज वो एक स्टोरी टेलर है। उसने एक बार लिखा था, आई डिडेंट गेट वट आई वॉन्ट बट आई गॉट वट आई नीडेड। ये लाइन अंदर तक छू जाती है, क्योंकि कभी कभी हम जिस सक्सेस के लिए रोते हैं वो हमारे लिए सही सक्सेस होती ही नहीं, और जो गलती लगती थी वो ही ब्लेसिंग निकलती है। टाइम के साथ जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप रियलाइज करते हो हर डिले, हर डिटॉर, हर फेलियर सब आपको उस जगह ले जा रहा था जहां आपको खुद से मिलना था। और सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने लगते हो। आप समझने लगते हो कि डिस्कम्फर्ट हमेशा बुरा नहीं होता, लोनलीनेस कभी कभी जरूरी होता है, कन्फ्यूजन एक साइन होता है कि आप ग्रो कर रहे हो। और ये सब तब समझ आता है जब आप रेस से बाहर निकल के जरा रुक जाते हो और खुद से एक ऑनेस्ट बात करते हो। एक पॉइंट आता है जब आप फाइनली कह पाते हो, मैं एक परफेक्ट बंदा नहीं हूँ पर मैं रियल हूँ, मैं सब कुछ नहीं जीता पर मैं अपने आप को पाया। और ये सेल्फ कनेक्शन, ये पीस कोई जॉब, रिलेशनशिप या टाइटल नहीं दे सकता। ये आपको तब मिलता है जब आप अपने सबसे वीक मोमेंट में भी खुद के साथ लॉयल रहे होते हो। आप सोच रहे होंगे क्या पेन दोबारा नहीं आएगा? आएगा। पेन जिंदगी का पार्ट है, पर अगली बार आप इतने लॉस्ट नहीं होंगे। आपके पास वो टूल्स होंगे, वो पर्सपेक्टिव होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो सेल्फ ट्रस्ट होगा जो कहता है जो भी हो आई विल फिगर इट आउट। और फाइनली जब कोई नया स्ट्रगल शुरू होगा आप उसे फियर के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ देखोगे। लेट्स सी क्या सीखने को मिलता है, लेट्स सी इस बार ब्रेक डाउन मुझे किस नए वर्जन तक ले जाता है। और तब आप फील करोगे इस बुक को, थिंग्स डिडंट गो माई वे बट थैंक गॉड दे डिडंट। क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो मैं आज जैसा इंसान नहीं बनता। तो दोस्तों यही था थिंग्स डोंट गो योर वे का सफ़र। एक ऐसी कहानी जिसमें आपके हर गिरे हुए मोमेंट का रिस्पेक्ट है, हर छोटी जीत का सेलिब्रेशन है और हर नए दिन का वेलकम है। तो शायद आपको अब पता चल गया होगा जो कभी एंड लगता था वो शायद बिगिनिंग ही थी।
आप रेडी हो नए वर्जन के लिए और मुझे पूरा यकीन है ये वर्जन सबसे ब्यूटीफुल होने वाला है।